Hello everyone, I am your Charu ma'am. As you all know, in previous lecture we have discussed about the topic probability. So now in this lecture we will discuss about knowledge check 2. So first question is multiple choice question. So A part is the probabilities of selecting a red ball from a bag containing 3 red and 5 green ball is option first 3/5, option second 5/3, option थर्ड 5/8, ऑप्शन फोर्थ 3/8। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिस्कस किया था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, तो बैग में 3 रेड और 5 ग्रीन बॉल है, यानी कि 3 + 5 = 8। तो टोटल कितनी बॉल्स हैं? 8 बॉल्स हैं और हमें सिलेक्ट करनी है रेड बॉल। बट रेड बॉल कितनी है? 3 रेड बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है रेड बॉल और टोटल आउटकम 8 है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो फोर्थ करेक्ट होगा, 3/8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट बी पार्ट। The probability of getting an even number on throwing a dice is option first 3/4, second 1/2, third 2/3, fourth 1/3। सो अब डाई थ्रो की है तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर कितने होंगे? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन नंबर के लिए। तो यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 6। तो अब प्रोबेबिलिटी इवन नंबर के लिए फाइंड करनी है, तो टोटल इवन नंबर यहाँ पर 3 हैं, 2, 4 और 6, और टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर 6 है। तो इवन नंबर यहाँ पर 3 हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर 6 है। इन्हें कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, 1/2। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर M फ्रॉम ऑल द मंथ्स इज फर्स्ट ऑप्शन इज 1/5, सेकेंड ऑप्शन 2/5, थर्ड ऑप्शन 1/7, फोर्थ ऑप्शन 1/6। अब टोटल मंथ्स हमें पता है कितने मंथ है? 12। अब हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो मंथ स्टार्ट होगा विद द लेटर M। अब हमें पता है कि यहाँ पर मार्च और मई ही 2 मंथ्स ऐसे हैं जो M लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे हम फाइंड करेंगे? यहाँ पर M जो लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं वो हैं 2 और टोटल मंथ्स यहाँ पर हैं 12। अब इन्हें कैंसल आउट करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 इज फर्स्ट ऑप्शन इज 2/5, सेकेंड 2/10, थर्ड 4/5, फोर्थ 7/10। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर हैं 1 से 10 तक हैं। अब इनमें हमें प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब 1 to 10 में जो प्राइम नंबर बनते हैं वो हैं 2, 3, 5 एंड 7। तो टोटल 4 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 1 to 10 के बीच में हैं। अब प्राइम नंबर कितने हुए? 4। अब टोटल नंबर यहाँ पर कितने हैं? 1 to 10 में टोटल नंबर है 10। तो इन्हें कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, यानी कि 2/5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑन थ्रोइंग अ डाइस। सो हमें डाई को थ्रो करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ नंबर मोर देन 6, इनके लिए हमें प्रोबेबिलिटी
फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सैम्पल स्पेस में पॉइंट्स होंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमें ओड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम राइट करेंगे, क्योंकि ओड नंबर 1 to 6 में 1 3 और 5 ही बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पर 3 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 3 हैं, टोटल 6 हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, यानी कि कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं, नंबर लेस देन 5। अब नंबर लेस देन 5 1 to 6 जब हम डाइस को थ्रो कर रहे थे, टोटल पॉसिबल आउटकम 1 to 6 में टोटल 6 पॉइंट्स थे। तो अब फेवरेबल आउटकम के लिए हम नंबर लेस देन 5 के लिए चेक करेंगे। अब नंबर लेस देन 5 में कौन कौन से नंबर आएंगे 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हो जाएंगे 4। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 4 है, टोटल यहाँ पर आउटकम फिक्स है 6, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। इन्हें कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। नाउ सी पार्ट। अब सी में हमें प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल जो 1 to 6 नंबर्स थे उनमें हम प्राइम नंबर देखेंगे 2 3 5, 3 ही प्राइम नंबर बनते हैं 1 to 6 नंबर में, देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएंगे, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम 6 वो फिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर बनेगा 3/6। 3 यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है, 6 यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम है, तो 3/6 प्रोबेबिलिटी बनेगी। इन्हें कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। डी में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर लेस देन 7 के लिए। अब नंबर लेस देन 7, तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर 1 to 6 सभी ही नंबर लेस हैं 7 से, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर 6 ही आ जाएंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 6/6, क्योंकि फेवरेबल और टोटल यहाँ पर आउटकम सेम है, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी 1। नाउ नेक्स्ट ई पार्ट, नंबर मोर देन 6। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमने डाइस थ्रो की थी तो 1 to 6 पॉइंट बनते थे, मोर देन 6 तो नंबर है ही नहीं, तो मोर देन 6 जो नंबर होगा है नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6 0/6, 6 यहाँ पर टोटल है, अब 0/6 0 ही बनेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर 0। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 डिस्कस किया। होप सो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।